कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को सरकार की ओर से आखिरकार लिखित प्रस्ताव मिल गया है। कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद सरकार ने किसानों को यह लिखित प्रस्ताव भेजा है। सरकार ने कहा है कि कृषि कानून के जिन प्रावधानों पर किसानों को आपत्ति है, उन पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। प्रस्ताव में सरकार ने किसानों से अपना आंदोलन खत्म करने की अपील भी की है और कई बड़ी बातें इस प्रस्ताव में कही गई हैं, जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कानून नहीं लेकिन सिर्फ लिखित आश्वासन होगा और विवाद की स्थिति में कोर्ट जा सकेंगे किसान। जो अभी तक एसडीएम तक ही जाने की बात हो रही थी, अब इस मामले में विवाद की स्थिति में किसान कोर्ट जा सकेंगे। बिजली संशोधन बिल सरकार नहीं लाएगी। निजी मंडियों पर टैक्स लगा सकेंगी राज्य सरकारें और निजी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ये नए प्रस्ताव हैं सरकार की तरफ से। सरकार तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरह वापस लेने को तैयार नहीं है, जो किसानों की पहली मांग है। किसानों का सीधा सीधा कहना है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार ने ये एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। इस पर किसान क्या कहते हैं सरकार के प्रस्ताव पर, आइए सुनते हैं। अभी इस प्रपोजल को हमने दिखा दिया, अभी इसको हम पढ़ेंगे आराम से, विस्तार से, इसके ऊपर भी चर्चा होगी, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। अभी इसको देखेंगे, पढ़ के फिर इस पे चर्चा करेंगे, उसके बाद कोई फैसला लेंगे। और हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन प्रस्तावों पर क्या रुख है सरकार किसानों का? सौरभ, चर्चा होने की बात हुई थी कि किसान संगठन चर्चा करेंगे। सरकार का प्रस्ताव मिलने के बाद सरकार ने लिखित में काफी विस्तार के साथ बिंदुवार तरीके से अपना प्रस्ताव भेज दिया है। क्या प्रतिक्रिया आई है, क्या बातचीत आपको सुनने को मिल रही है वहां किसान संगठनों की ओर से? अखिलेश, इस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं तो ये किसान संगठन बैठक कर रहे हैं। इनको प्रस्ताव मिल गया है, खुद केंद्र के अधिकारी आए, उन्होंने हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों किसान नेताओं को हाथ में दी और इस वक्त इनकी बैठक चल रही है। 40 किसान संगठनों के नेता यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन जो हमें अंदर से जानकारी मिल रही है अखिलेश, वो यही मिल रही है कि उनको ये जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेजा गया है मंजूर नहीं है। देखिए, कुल 6 बिंदु हैं जो सरकार ने इस पूरे प्रस्ताव में रखे हैं। सबसे बड़ी इनकी मांग थी कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए, तो उस पर सरकार ने लीगलाइज करने की बात नहीं की। सरकार ने कहा हम आपको लिखित में आश्वासन देंगे, तो उस पर बात बनेगी नहीं, इनका कहना है। दूसरा, अब ये किसानों को लगता है कि एक क्लॉज था इसमें जो सेक्शन 15 था, जिसमें ये प्रावधान था कि ये किसान अगर किसी निजी कंपनी या निजी मंडी में इनका कोई विवाद होता है तो ये सिविल कोर्ट यानी न्यायालय के पास नहीं जा सकते हैं। इन्हें अपने विवाद को निपटाने के लिए एसडीएम या फिर डीएम के पास जाना होगा। सरकार ने ये मांग भी किसानों की मान ली है। सरकार ने कहा नहीं, हम इसमें अमेंडमेंट कर देंगे, आप अब विवाद के लिए कोर्ट जा सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने तमाम जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे किसान और प्राइवेट कंपनी के बीच, उन सबका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया है, यानी उनका पंजीकरण जरूर कराना होगा ताकि सरकार के पास ये रिकॉर्ड रहे कि प्राइवेट कंपनी और इस किसान के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ताकि किसान का हित सुरक्षित किया जा सके। तो इन तमाम बिंदुओं पर सरकार ने आश्वासन दिया है। इस प्रस्ताव के अलावा सरकार ने यह भी कह दिया है इस प्रस्ताव ने कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो सरकार प्लान कर रही थी लाने के लिए, उसको सरकार नहीं लाएगी। जो मौजूदा व्यवस्था है वही लागू रहेगा। तो ये तमाम बिंदुओं पे सरकार ने बिंदुवार तरीके से अपनी बात रखी है किसानों के सामने, लेकिन किसानों का कहना है कि वो उन संशोधनों को मानने को तैयार नहीं है। उनकी सबसे बड़ी मांग यही है कि वो प्राइवेट मंडियों को अपनी सरकारी मंडियों के बगल में अलाउ नहीं करने देना चाहते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि इन प्राइवेट मंडियों पर, इन प्राइवेट कंपनियों पर आप टैक्स लगाएंगे, तो अगर कोई बड़ी कंपनी है जैसे रिलायंस हो गया, चाहे वो दूसरी इजी हो गया, जो बड़ी आउटलेट्स हैं, अगर वो आते हैं तो उनके पास इतना पैसा है कि उनको टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो ये एक इनकी बड़ी बात है कि इनके पास पहले पैसा है, ये टैक्स दे देंगे, रजिस्ट्रेशन करा देंगे। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि इनको प्राइवेट प्लेयर से प्रॉब्लम है, या तो एमएसपी लीगलाइज पूरी तरीके से उनको कानून के तौर पे बना के दी जाए, जो सबसे बड़ी मांग थी, उस पर अब लिखित आश्वासन देने की बात कर रहे हैं। और जो पहला पॉइंट है इस प्रपोजल में, जो प्रपोजल पढ़ भी रहे थे 3 बजे हम लोगों ने दिखाया भी था, पहला पॉइंट है जो उस पर लिखा हुआ है अखिलेश की मुद्दा कृषि सुधार कानूनों को रद्द किया जाए। उस पर सरकार ने प्रस्ताव में लिखा है कि सरकार खुले मन से किसानों को जिन क्लॉजेस से समस्याएं हैं उस पर खुले मन से बात करने को तैयार है। ये पहला बिंदु है उस प्रपोजल में अखिलेश।
तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस प्रपोजल में ये तो नहीं कहीं लिखा है कैटेगोरिकली कि वो तीनों कानून रद्द नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर स्पष्ट कर दिया है कि सरकार कानून रद्द नहीं करेगी इनडायरेक्टली, और अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं जिन क्लॉजेज से, उन क्लॉजेज से बात करके उनको हटाया जा सकता है। तो फिलहाल 5 बजे के करीब अखिलेश यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसका मंच आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सजा दिया गया है, और जो 40 किसान नेता जो समय बैठक कर रहे हैं वो यहाँ बाहर आएंगे। सौरभ, और इस कल अमित प्रपोजल शाह पर के साथ बैठक हुई थी, उसके बाद ही इन किसान संगठनों की ओर से कह दिया गया था कि सरकार हमें लिखित प्रस्ताव देगी, लेकिन वो प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं होंगे। यानी किसान संगठन कल ही अपना मन बना चुके थे कि प्रस्ताव चाहे जो भी हो सरकार की ओर से वो उनको नहीं मानेंगे। तो फिर ये सारी बातचीत करने का, ये सब दिखाने का क्या मतलब है, जब आप ये मन बना चुके हैं कि आपको प्रस्ताव मंजूर नहीं है? देखिए अखिलेश, जो प्रस्ताव दिया गया है उस प्रस्ताव में जो तमाम बातें हैं, इन बातों पर वर्बली इनको पहले ही बता दिया गया था। तो प्रस्ताव तो लिखित तौर पर इनको मिला है, लेकिन क्या क्या सरकार मानने वाली है इनको बता दिया गया था। तो उसी को लेकर के ये लोग कह रहे थे कि कल जो अमित शाह जी के साथ इनकी बैठक हुई अखिलेश, उसमें इनके मुताबिक अमित शाह जी ने कोई नई बात नहीं बोली है। ये आश्वासन इनको कृषि मंत्री ने जो अमित शाह जी से पहले बैठक हुई थी उसमें दे दिया था, और बस चूंकि लिखित में नहीं था इसीलिए लोग इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि पहले दिन से जो पहली बैठक हुई थी उनकी संजय अग्रवाल के साथ अक्टूबर में, दूसरी बैठक जो 13 नवंबर को हुई थी, इन तमाम बैठक में वो यही कह रहे थे कि इनको पहली इनकी मांग यही है कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं। तो जो सबसे बड़ी मांग है सरकार उसको एड्रेस नहीं कर रही है। यही वजह है कि हम इस आंदोलन को निरस्त नहीं करेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अखिलेश, बैठक में बता दें, देखिए 32 किसान संगठन है, इसमें भी कुछ नरम दल हैं कुछ गर्म दल हैं। नरम दल थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि अब सरकार इतना मान गई है, आप भी थोड़ा सा झुकिए, कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं। लेकिन गर्म दल थोड़ा सा हावी हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, देखिए हमने सरकार के पर इतना दबाव बना लिया है, जो सरकार हमसे बात करने को नहीं तैयार थी। पहली बैठक में हमसे कृषि सचिव मिलने आए, कृषि मंत्री भी नहीं मिलने आए हमसे, वो अब गृह मंत्री हमसे मिलने के लिए बुलाते हैं हमें। तो हमने इतना दबाव बना लिया है, और इस वक्त दोनों बॉर्डर्स बंद हैं, इतना दबाव हम वापस सरकार पर नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे में आंदोलन वापस न लिया जाए, अगर आप आ गए हैं तो आर पार की लड़ाई करी जाए और कृषि कानून वापस करा जाए। वहीं दूसरी तरफ नरम दल कह रहा है कि नहीं, देखिए सरकार इतना मान रही है, अब आप भी थोड़ा सा झुकिए, अगर सरकार से और बातचीत का सिलसिला जारी रखिए, लेकिन इतने आश्वासन पे आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। बाकी सरकार से आप बातचीत करते रहिए, बातचीत का रास्ता खुला रखिए। तो लेकिन जो बड़ा मत है वो निकल करके आ रहा है कि ये नामंजूर है, ये जो प्रस्ताव है सरकार का।